दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिमांड एनालिसिस आपको समझाया। आई होप आपको वहां पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। अब लगातार एक कमेंट आ रहा है कि सर नोट्स कहाँ है, सर नोट्स नहीं मिल रहे सर। भैया आप गलत एप्लीकेशन पे जाकर चेक करो तो कहां से मिलेंगे। ठीक है, आपको कहां जाना है, आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाली एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है। वहां पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, अब वहां से जाके चेकआउट करो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो वहां पे चेक करो कैसे आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करता हूं तो ये जो चैप्टर है बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, मैं एक चीज आपको समझाऊंगा, वैसे वैसे करते जाओ, चीजें आराम से हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, जब मैं इलास्टिसिटी की बात करता हूं, इलास्टिसिटी मतलब होता क्या है। देखो, हमने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा है, जब कभी भी इनकम में चेंज होता है तो डिमांड में भी चेंज होता है। जब कभी प्राइस कम या फिर ज्यादा होता है तो डिमांड भी क्या कम ज्यादा होता है। जब कभी भी टेस्ट हैबिट फैशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो भी डिमांड में क्या कम या फिर ज्यादा का असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसी चीज को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, सीधी सादी भाषा में। जब कभी भी आपके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस हो गया या फिर बाकी सारे इनकम हो गए, टेस्ट हैबिट फैशन और बाकी सारे जो फैक्टर्स में जब कभी भी क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, जब कभी भी चेंज होते हैं, तो उनके चेंज होने की वजह से डिमांड पे कितना असर पड़ता है, डिमांड कितना चेंज होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं। देखो यही बोला है, elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor। यही चीज है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, किसके वजह से, प्राइस या फिर बाकी सारे फैक्टर में चेंज होने की वजह से, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखेंगे, अब हमारा क्या आता है, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, सीधी सादी भाषा में नाम पे ये देखो, जब कभी भी एक इंडिविजुअल की, जब कभी भी किसी भी इंडिविजुअल की कमाई यानी इनकम चेंज होने की वजह से, इनकम बढ़ने या फिर कम होने की वजह से जब कभी भी डिमांड कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, जैसे चाय या फिर चाय कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, थम्स अप पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, फेंटा मिरिंडा एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, सेवन अप स्प्राइट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जब कभी भी सब्स्टिट्यूट की प्राइस मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेवन अप ले लेते हैं हम लोग और स्प्राइट ले लेते हैं। ठीक है, सेवन अप कितने का था, सेवन अप 30 रुपए का मिलता था। ठीक है, स्प्राइट कितने का मिलता था, 30 का मिलता था, दोनों 30-30 के मिलते थे। अब स्प्राइट क्या हुआ, और स्प्राइट जो है उसका दाम जो हो गया 60 रुपीज हो गई। कितना हो गया, 60 रुपीज हो गया, यानी डबल हो गया। अब जब प्राइस बढ़ा तो स्प्राइट का डिमांड क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली बात है डिमांड इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ की जो क्राउड होगी वो किस पे शिफ्ट हो जाएगी, सेवन अप पे शिफ्ट हो जाएगी। सही बात है, जब सेवन अप पे शिफ्ट हुई तो सेवन अप का डिमांड जो है बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है सर डिमांड बढ़ेगा। तो अब यही चीज को तो हम लोग बोलते हैं कि जब कभी भी आपके प्रोडक्ट ए के या फिर एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से या फिर एक प्रोडक्ट के किसी भी पर्टिकुलर तरीके से चेंज होने की वजह से जब दूसरे प्रोडक्ट का क्या होता है, डिमांड बढ़ता या फिर कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, सीधी सादी बात है, जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से जब डिमांड कितना चेंज होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया, एक बार फिर बता देता हूं। इनकम इलास्टिसिटी मतलब जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम या फिर ज्यादा हो रही, क्या चेंज होने की वजह से, सिर्फ इनकम चेंज होने की वजह से, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या कांस्टेंट है, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस क्या कम या फिर ज्यादा होने की वजह से जब दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। फिर क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी, जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस कम या फिर ज्यादा होने की वजह से उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो कम या फिर ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या पढ़ने वाले। देखो ये बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक एक चीज ध्यान सुनना, मैं बहुत कम टाइम में आपको चीज समझा दूंगा। देखो सबसे पहला क्या बोला है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक मतलब जब कभी भी डिमांड
में चेंज होगा तो डिमांड में जब बहुत ज्यादा चेंज होता है तो हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। जब डिमांड में कम या फिर मिनिमम या फिर ना के बराबर चेंज हो रहा है तो उसको हम इन इलास्टिक बोलेंगे। समझ में आ गया? हम इलास्टिक किसको बोलते हैं? जो रबर क्या, जो मटेरियल क्या स्ट्रेच होता है, ठीक है, हम लोग इलास्टिक बोलते हैं। तो वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? जब डिमांड क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो हम लोग इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। लेकिन जब डिमांड कम, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, ना के बराबर चेंज हो रहा है या फिर चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम उसको इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ये चीज क्लियर रख लेना, ठीक है। पहले क्या बोला? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला गया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? जब कभी भी प्राइस में थोड़ा या फिर ना चेंज हो, प्राइस थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या होते हैं? बोलते हैं उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। वापस बताता हूं, जब कभी भी प्राइस क्या हो रही है, थोड़ी बहुत चेंज हो रही है या फिर प्राइस चेंज ही नहीं हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है यानी सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से डिमांड में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलते हैं। और इसका क्या है? ईडी इज इक्वल्स टू, ईडी मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये हमारा सिंबल किसका है? इन्फिनाइट का सिंबल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हमें पता चलता है? नहीं, हमें नहीं पता। सही बात है। तो हम जब कभी भी ऐसी कोई चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब ये हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना चेंज हो रहा है? इनफिनाइट चेंज हो रहा है, तो इसलिए ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? तो देखो यही बोला, a slight or the zero change in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity is known as perfectly elastic demand। क्लियर हो गया? ये देखो ग्राफ है, देखो प्राइस यहाँ पे, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा नहीं, जहां पे वैसे ही है। पहले जब प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतना था, लेकिन प्राइस उतनी ही है, फिर भी डिमांड देखो कितना चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनिट। फिर क्या आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या हो गया? इनइलास्टिक मतलब मैंने बताया कि प्राइस में चेंज होने, प्राइस जितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो प्राइस कितना हो गया, प्राइस पहले ये था, प्राइस क्या हुआ? बढ़ा। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होएगा कि ज्यादा होएगा? बड़ा, वैसे बात कम या फिर ज्यादा, लेकिन डिमांड आप देखोगे डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड कांस्टेंट, डिमांड ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। डिमांड में कोई चेंज हो रहा है क्या? डिमांड में कोई भी चेंज हो रहा है। प्राइस कम भी हुआ, प्राइस कम भी हुआ, लेकिन डिमांड में कोई असर दिख रहा है नहीं, डिमांड अभी भी उधर ही का उधर ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मतलब percentage change in a price has no effect on the quantity demanded of a commodity is known as perfectly inelastic demand। मतलब प्राइस क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन डिमांड पे उसका कोई असर पड़ रहा है क्या? नहीं, डिमांड जितना पहले था उतना अभी भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसको हम लोग क्या, ईडी इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा? ये जीरो क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल परसेंट कितना प्राइस, क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ? जीरो चेंज हुआ, ठीक है। प्राइस कितना चेंज हुआ? प्राइस अपना ले लो 20% चेंज हुआ, ठीक है। और 20 को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर 20 के टेबल में जीरो आता नहीं, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे ये जीरो जीरो ही चलने वाला है, तो इसलिए हमारा ईडी इक्वल्स टू क्या आता है? जीरो आता है। समझा? फिर क्या आता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? जब कभी भी जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड जब चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखो प्राइस ये था पहले, तो डिमांड कितनी थी? इतनी थी। जब प्राइस क्या हुआ? कम हुआ, तो देखो डिमांड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? डिमांड चेंज हुआ। अब यहीं पे फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी प्राइस कितना चेंज हुआ? 50% चेंज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितना चेंज हुआ? 50 चेंज हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए ईडी इज इक्वल्स टू क्या आता है? यहाँ पे 1 आता है। इस तरीके से याद रखना है। समझ में आ गया? अब इसका स्लोप अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या इसका कर्व है, ठीक है। फिर आता है क्या? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब कभी भी क्या होता है, जितना प्राइस चेंज होता है उसके कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने अभी बताया, फॉर्मूला क्या हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइस है वो कितना चेंज हुआ? 50% चेंज हुआ, लेकिन जो डिमांड था वो कितना चेंज होगा? डिमांड 100% चेंज हो गया। बरोबर कि नहीं? बरोबर, बरोबर है सर।
ठीक है, तो इसको हमने कट किया, इसको हमने कट किया, तो आंसर क्या आता है हमारा, हमारा आता है 2, हमारा आंसर आता है, बरोबर। अब चेंज क्या हुआ ज्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ईडी इज ईडी और 1 लिखते हैं, ठीक है। क्या चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है कि डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है, तो ज्यादा कौन सा है, ईडी ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है, ईडी ज्यादा है, तो इधर मुंह खोलेगा। जिस तरफ जिंदगी में एक रूल होता है ना कि जो इंसान बड़ा रहता है तो लोग उसके सामने मुंह ज्यादा खोलते हैं, ठीक है, लोग उसकी तरफ चेहरा ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से इस केस में बड़ा कौन है, कौन ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ कि डिमांड ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ, इसलिए मुंह कहां खोलने का, ईडी की तरफ। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। और इसका कब क्या है, कब है इसका, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होगा, उल्टा होगा कि जिस हिसाब से प्राइस चेंज हो उस हिसाब डिमांड नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइस है वो कितनी चेंज हो गई है, प्राइस जो चेंज हुई है वो 50% चेंज हुए, लेकिन जो डिमांड चेंज हुआ है कितना चेंज हुआ है, सिर्फ 25% चेंज ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करोगे तो कुछ आपका पॉइंट में आंसर जाएगा। तो अब बताओ कौन बड़ा है, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है कि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है, सर प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, तो मुंह कहां खोलने का, ईडी की तरफ की 1 की तरफ, 1 की तरफ, तो हमारा ये आएगा। तो ईडी ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। ईडी इज लेसर देन 1 बोलेंगे, या फिर 1 इज ग्रेटर देन ईडी, ऐसा भी बोल सकते हैं। और इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप स्टीपर स्लोप है। क्लियर हो गया, तो ये भी मैंने चीज आपको समझा दी। फिर आते हैं अब यहां पे, अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहां के आगे करते हैं। अब क्या बोला क्या, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा क्या होता है। सबसे पहला क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कमोडिटी डिपेंड करता है। क्या आता है, नेचर ऑफ कमोडिटी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, गुड्स दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा गुड्स होता है जो सबसे पहली चीज हमारी जरूरत वाली चीज होती है, ठीक है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गए, ठीक है, ये हमारी नेसेसिटीज है। अगर इनके प्राइस अगर बढ़ती भी है, अगर इनकी प्राइस बढ़ती भी है तो इनकी डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा क्या, डिमांड पे असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ना के बराबर पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोला है, जो नेसेसिटीज वाले गुड्स होते हैं उनका जो डिमांड, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी प्राइस अगर 50% बढ़ती है तो उनकी डिमांड में हो सकता है 10% चेंज हो, 20% चेंज होगा, ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गया, तो इसको क्योंकि वो लोगों की जरूरत है, क्योंकि लोग उसको कंज्यूम करने वाले ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसका जो इलास्टिसिटी होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। अब कंफर्ट गुड्स हो गया, लग्जरियस गुड्स हो गया। अब ये ऐसे गुड्स हैं जो कंपलसरी नहीं है कि हमें हमारे डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए ही, हमें जरूरत है ही इसकी। सही बात है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी लग्जरियस गुड्स की या फिर हमारी कंफर्ट वाले गुड्स की अगर प्राइस कम या फिर ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड में क्या होगा, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मैंने अभी बताया था जब कभी भी डिमांड में क्या होगा, ना के बराबर या फिर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा तो उसको हम लोग इनइलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूंगा डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है प्राइस के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। क्लियर है। फिर क्या बोला गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर मैं बात करूं, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे मैंने बताया 7 अप की बात करता हूं मैं और स्प्राइट की बात करता हूं, और स्प्राइट का अगर प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है अब इसकी डिमांड में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अब दूसरे सब्स्टिट्यूट पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी प्राइस के बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड में बहुत ज्यादा क्या चेंज हमें देखने मिलेगा। तो इसलिए इसका जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, आपका इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब डिमांड में जब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तब। नंबर ऑफ यूजेस, अब अगर ऐसी कोई गुड्स है, ठीक है, एक ऐसा कोई गुड्स है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज के लिए ही यूज किया जाता है, उसका मल्टीपर्पज नहीं होता है, तो उसका क्या होगा, जो डिमांड होगा वो क्या होगा, रिलेटिवली सॉरी इलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा, वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक, सॉरी वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। एक्चुअली वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। लेकिन वही गुड्स एक ऐसा गुड्स है जो मल्टीपर्पज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट का जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा लाइट बंद करना चालू कर देते हैं, फैन बंद करना चालू कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा अप्लायंसेस यूज होते हैं तो उनको कम यूज करना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो जाती है, वो कम होने लगती है। सही बात है। तो इसलिए इसका जो डिमांड होगा वो क्या होगा, वो इलास्टिक डिमांड होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट के लिए जो डायबिटीज की गोली होती है वो सिर्फ एक सिंगल यूज के लिए होती है। अब उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए,
ठीक है, उसकी डिमांड उस हिसाब से कम या फिर ज्यादा होगी क्या? नहीं, कम ज्यादा नहीं होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे। फिर हैबिट्स की अगर बात करते हैं, अब हैबिट्स की अगर हम बात करें, जैसे एक बंदा है, ठीक है, जो अल्कोहलिक है, अब शराब की दाम कितनी भी बढ़ जाए तो शराब पीना छोड़ देगा क्या? नहीं, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके क्या शराब तो पिएगा ही, सही बात है। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे उतना असर पड़ेगा क्या? नहीं, डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस चेंज हो उस हिसाब से असर पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसलिए इसका ये क्या है आपका इलास्टिसिटी क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो लंबे टाइम तक चलते हैं, क्या जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे। अब कार और फ्रिज की जब मैं बात करता हूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं, अब ऐसा हुआ कि जो कार है, अब हमने सोचा कार, हमें एक नई कार खरीद लेनी चाहिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि कार का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कार खरीदेंगे क्या? नहीं, हम ये सोचते हैं कि भैया अभी जो कार चल रही है वही चलते, जिस दिन सस्ता होगा उस दिन ले लेंगे, ठीक है। अगर वही प्राइस अगर चेंज नहीं होता उस गुड्स का, तो उसका डिमांड क्या होता? इलास्टिक होता कि इलास्टिक होता? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, उसका जो डिमांड होता वो बड़ा ऑब्वियस सी बात है क्या होता? वो जाते लोग और वो खरीदते, सही बात है। लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से अब डिमांड पे उसके असर पड़ा कि नहीं पड़ा? असर पड़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स का होता है, जो डिमांड होता है कमोडिटी का, जो क्या किया जाता है जब दो कमोडिटी मिलकर क्या कहते हैं? एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कमोडिटी का जो डिमांड होता है, जो इलास्टिसिटी होती है, वो क्या होता है? रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक। फिर क्या आता है? फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो डिमांड है गुड्स का, वो यूजुअली क्या होता है? इन इलास्टिक होता है, अगर कंज्यूमर की हाई इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज है, कितनी है? 1 लाख रुपीज है, पर मंथ में 1 लाख रुपीज का अर्न करता हूं। अब जो सब्जी है जो पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब वो कितने की मिल गई? 15 रुपए की मिल गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अब 10 से वो 15 रुपए हो गई, तो मेरे सैलरी में से कुछ ज्यादा अमाउंट कट होगा क्या? नहीं, कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं कट होगा। तो अभी भी मैं ये जाके जितना पहले खरीदा था उतना मैं अभी भी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? खरीदूंगा। तो इस केस में क्या होता है? जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। अगर वही उल्टा केस ले लेते हैं कि मेरी इनकम 1 लाख रुपया होती, ठीक है, अब वहीं पे जो चीज 10 रुपए में मिलती है वो 2,000 की मिलने लगती, ठीक है। अब ये मेरी इनकम का मेरे इनकम का ज्यादा पार्ट कवर कर रही है कि नहीं कर रही? ज्यादा पार्ट कवर रही। तो इस कंडीशन में मेरी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मतलब रिलेटिव इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा डिमांड पे क्या मेरे असर पड़ता, ठीक है। अब अर्जेंसी ऑफ नीड्स की अगर मैं बात करूं, अब जैसे कोई गुड्स है जो हमें बहुत ज्यादा अर्जेंटली चाहिए, जैसे ब्लड, एक बंदा है उसका एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे ब्लड लेना है। अब ब्लड की जो कीमत है वो कितनी है? फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपए, ठीक है। ब्लड बैंक में गया, वो ब्लड देने का, मुझे 10,000 रुपए ले रहे हैं मेरे से, तो प्राइस बहुत ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा है, लेकिन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ब्लड लूंगा कि नहीं लूंगा? लूंगा। अब प्राइस ज्यादा होने की वजह से भी अब मुझे बताओ डिमांड पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत रेयर केस में पड़ेगा। जैसे मेरे पास अगर पैसे नहीं होंगे तभी डिमांड पर असर पड़ेगा, क्योंकि पैसों से ज्यादा क्या हमारे लिए लाइफ बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसकी लाइफ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो डिमांड होगा वो कैसा होगा? वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होगा। टाइम पीरियड भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे गाड़ी पेट्रोल है, या फिर हम गैसेस की बात करें, सीएनजी की बात करते हैं, ठीक है। अब सीएनजी की अगर हम बात करें, अब ये सीएनजी का जो दाम है पहले 50 रुपीज था, अब सीएनजी का दाम सीधा 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढे, कि जाके तुरंत पेट्रोल वाली गाड़ी ले ले, या फिर अगर मैं बात करूं डीजल वाली गाड़ी ले ले, तो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? इनइलास्टिक होगी, मतलब इस पे कुछ ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। अब बहुत लंबे टाइम तक जो सीएनजी का दाम है वो 200 रुपए ही चल रहा है। कितना? 200 रुपए ही चल रहा है। अब लोग सोचेंगे भाई सीएनजी बहुत ज्यादा महंगा है, गाड़ी भी पुरानी हो गई, तो मैं क्या लूं? मैं आपका एक पेट्रोल वाली कार ले लेता हूँ। क्या? पेट्रोल वाली कार ले लेता हूँ, या फिर पेट्रोल वाली व्हीकल ले लेता हूँ, सही बात है। तो उस कंडीशन में जब लोगों के पास टाइम कम होगा अल्टरनेटिव ढूंढने का, तो उस टाइम पे जो डिमांड होगा वो क्या होगा? इनइलास्टिक होगा। लेकिन वहीं जब लोगों के पास टाइम ज्यादा होगा अल्टरनेटिव ढूंढने का, तो वहां पे जो डिमांड होगा वो क्या होगा? इलास्टिक हो जाएगा, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज देगा। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मैंने अभी आपको समझा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब प्रोड्यूसर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब प्रोड्यूसर देखता है कि प्रोड्यूसर प्राइस सेट करता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी गुड्स के लिए। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि जो गुड्स है, ठीक है, अब प्रोड्यूसर देख रहा है कि कंज्यूमर के लिए गुड्स जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई गुड्स
नेसेसिटी वाला गुड्स होगा, कि मतलब कंज्यूमर इसको यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर अगर इसकी प्राइस अगर थोड़ी ज्यादा भी रखता है तो डिमांड पे इसकी असर पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे रोटी का दाम अगर बढ़ जाए, चावल का दाम अगर थोड़ा बढ़ जाए, दाल का दाम अगर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, घरों का जो थोड़ा जो दाम में बढ़ जाए, जो बहुत ही कम मिलने वाली जो मेडिसिन अगर उनका दाम बढ़ जाए, तभी भी लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताना कि डिमांड पे इतना असर पड़ेगा नहीं, बरोबर। तो प्राइस क्या रखेगा प्रोड्यूसर? ज्यादा रखेगा कि कम रखेगा? ज्यादा रखेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई गुड्स लग्जरियस गुड्स है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं नेसेसिटी वाला गुड्स नहीं है, ठीक है, अब जो अगर कंज्यूमर यूज नहीं करेगा तो भी उसको चल जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर प्रोड्यूसर जो अगर उसकी प्राइस ज्यादा रखता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी। हाँ, कम होगी। तो डिमांड क्या होगी? रिलेटिवली इलास्टिक होगी। रिलेटिविटी क्या होगी? इलास्टिक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा अगर प्राइस बढ़ेगा तो, बरोबर। हाँ, बरोबर। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस होगा वो क्या रखेगा प्रोड्यूसर? कम रखेगा। क्या करेगा? कम रखेगा। तो इस तरीके से उसको डिसाइड करने में क्या हेल्प होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी कैसे टैक्स रखती है? सेम चीज है। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम किए बिना क्या रह नहीं सकता, तो गवर्नमेंट अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर टैक्स बढ़ाती भी है, जिसकी वजह से क्या होगा? जब टैक्स बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद अब जरूरत है, मजबूरी है, तो कंज्यूमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बट ऑब्वियसली बात है, खरीदेगा ही, ठीक है। जब कंज्यूमर इस चीज को खरीदेगा तो मुझे एक चीज बताना, तो उसकी डिमांड क्या कम ज्यादा होगी? क्या नहीं, कम ज्यादा नहीं होगी। डिमांड जितनी पहली थी उतनी होगी, या फिर थोड़ी बहुत ही असर पड़ेगी? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसे कोई भी गुड्स जो क्या होते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और कंज्यूमर उसको लेगा ही, तो उस पर गवर्नमेंट जो रहती है, वो जो टैक्स होती है, बहुत टैक्स जो रहती है वो ज्यादा लगाती है। लेकिन वही ऐसे गुड्स है कि जिनका कंज्यूमर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इतना सिग्निफिकेंट नहीं, अगर कंज्यूमर्स को नहीं भी लेती है तो अभी जो कंज्यूमर्स रहेंगे वो अपनी लाइफ इजीली जी सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर टैक्स ज्यादा लगाएगी नहीं, उस पर टैक्स कम लगाएगी। क्यों? अगर उस पर टैक्स ज्यादा लगा देगी तो बट वैसे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर को जरूरत इतनी नहीं है, तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा? कंज्यूमर उसको खरीदेगा नहीं। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या आता है? इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइस। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमें क्या प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, उनके लिए जो हम कॉस्ट पे करते हैं उसको हम लोग फैक्टर प्राइसिंग क्या बोलते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्किल्ड लेबर है, ठीक है। अब जो स्किल्ड लेबर है, अब स्किल्ड लेबर जो पूरी इंडस्ट्री में बहुत कम के, बहुत ना के बराबर है। अगर ये स्किल्ड लेबर अपने जो वेजेस अगर बहुत ज्यादा डिमांड करते तो भी लोग इनको हायर करेंगे कि नहीं हायर करेंगे? बट ऑब्वियस बात है, हायर करेंगे, क्योंकि ये क्या है? बहुत रेयर है, बहुत कम है, ठीक है। तो अगर इनकी जो वेजेस है या फिर जो सैलरी अगर ये हाई भी डिमांड करते तो लोग इसको पे करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इनकी डिमांड कम या फिर ज्यादा होगी? क्या डिमांड कम या फिर ज्यादा? बहुत ना के बरोबर में ही होगी। तो इनकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। समझ में आ गया? वहीं दूसरे लेबर्स की बात करो जो अनस्किल्ड है, जो इंडस्ट्री में बहुत सारे भरे पड़े हुए, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेजेस की डिमांड अगर करते तो इनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक? इलास्टिक होगी। क्यों? कि इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर क्या पड़ जाएगा, क्योंकि इनके जैसे बहुत सारे लोग क्या इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर क्या आता है? पब्लिक यूटिलिटीज। अब जो पब्लिक यूटिलिटीज हो गया, जैसे रेलवेज हो गया आपका, आप रेलवेज हो गया आपका, वाटर फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या करती है? अवेलेबल करवाती है कॉमन पीपल्स के लिए। अब उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। कि इनइलास्टिक होती है कि लोगों की लाइफलाइन है, लोगों की जरूरत है। अगर इनकी प्राइस अगर थोड़ी ज्यादा भी होती है तो भी लोग उसको यूज करेंगे ही, अगर कम होती है तो भी लोग उसको यूज करने वाले, उसमें इसकी डिमांड में कोई प्राइस बढ़ने या फिर कम होने की वजह से डिमांड पर कोई कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? वो इन पब्लिक यूटिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देती तो प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे? इस चीज का फायदा उठाएंगे और प्राइस हो जाएगा रेस कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो नॉर्मल पीपल्स होंगे उनको दिक्कत होगी। हाँ, कुछ पब्लिक यूटिलिटीज है जो जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको क्या सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब क्या होता है? उनका जो भी कॉस्ट होता है, कंज्यूमर का जो भी कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट में से कुछ जो पैसा होता है वो कौन पे करता है? वो गवर्नमेंट पे करती है। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को हम लोग सब्सिडी क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर क्या आता है हमारा?
इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में अगर मैं बात करूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट करता हूं। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या माल बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। वहीं जब मैं दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में माल मंगाता हूं तो उसको मैं इंपोर्ट बोलता हूं। अब एग्जांपल लेते हैं कि मैं क्या एक्सपोर्टर हूं, मैं क्या करता हूं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में माल क्या बेचता हूं, ठीक है। अब मुझे पता चलता है कि मैं जो गुड्स भेज रहा हूं या फिर मैं जो रॉ मटेरियल भेज रहा हूं इस कंट्री के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका मैं फायदा उठाऊंगा। हाँ मैं फायदा उठाऊंगा कि अब मैं इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का अगर मैं प्राइस बढ़ा भी दूं तो डिमांड पे क्या कोई असर पड़ने वाला है क्या, डिमांड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो एक्सपोर्टर क्या थोड़ा प्राइस क्या बढ़ा देगा, तो इसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, क्योंकि जो इंपोर्टिंग कंट्री है उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसका अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी वो मजबूरन क्या इसको लेंगे ही, तो यहां पे इसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक क्या हो जाती है। वहीं अगर उल्टा मामला है कि इस कंट्री को क्या है, इस कंट्री को इतनी भी जरूरत नहीं है, इतनी भी जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट की, क्यों, क्योंकि इनके ये खुद भी क्या इसको बना सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सपोर्टर का प्राइस क्या ज्यादा लगाएगा, क्या नहीं, प्राइस ज्यादा लगाएगा नहीं, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा लगा देगा तो एक कंट्री क्या इंपोर्ट करना क्या बंद कर देगी और जिससे एक्सपोर्टर क्या क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्टर भी होता है वो क्या करता है, प्राइस सॉरी जो प्राइस होता है वो डिसाइड क्या करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चीज थी, ठीक है। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको क्या हो गया भाई, चलेगा इतना होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और भी चीजें लेकर हाजिर हूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।